का राजा सुहेल राजकाज में कुशल था। उसके राज्य में विद्वानों, लेखकों, कवि आदि का खूब सम्मान होता था। महाराज बोले, कविवर, आपकी तेजमयी कविताओं को सुनकर हम प्रसन्न हुए। लीजिए, पुरस्कार ग्रहण कीजिए। महाराज दरबार से लौटकर जब अपने महल पहुंचते हैं तो महारानी कहती है, महाराज, सुना है आप राज दरबार में हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को बेहिसाब पुरस्कार देते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है महारानी प्रमिला, हम योग्य व्यक्ति को ही पुरस्कार देते हैं। लेकिन महाराज, आप उन्हें पुरस्कार देते ही क्यों हैं? वे आपको छोटी छोटी बातें बता जाते हैं और आप उन्हीं छोटी छोटी व्यर्थ बातों से प्रसन्न हो उन्हें पुरस्कार देते रहते हैं। महारानी, तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है। उनके द्वारा बताई छोटी छोटी बातें बड़ी ज्ञान भरी होती हैं। उनसे हमारा ज्ञानवर्धन होता है। अगले ही दिन दरबार में बसंत नाम का एक विद्वान आया तो महाराज बोले, श्रीमन, हमें किसी वस्तु विशेष की महत्वता के बारे में कुछ बताइए। राजन, मैं तुम्हें पानी की महत्वता पर कुछ बातें बताऊंगा। महाराज, पानी जीवन का सार है। पानी के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए आप पूरे राज्य में कई नहर, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाइए। साथ ही पानी को इकट्ठा करने के लिए बांध भी बनवाइए। ठीक है श्रीमन, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। राजा सुहेल ने खुश होकर बसंत को 200 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। उस शाम जब राजा सुहेल महल में पहुंचे तो महारानी बोली, महाराज, सुना है आप आजकल सोना और पानी एक ही तराजू से तोल रहे हैं। महारानी, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, अनजान न बने, आज दरबार में बसंत नाम के किसी आदमी ने आपको पानी के विषय में साधारण सी बातें बताई तो आपने उसे पुरस्कार में सोने की 200 स्वर्ण मुद्राएं दे डाली। क्या ये झूठ है? नहीं, ये सत्य है। महारानी, आदमी के जीवन में पानी का महत्व सोने से ज्यादा है। आदमी सोने के बिना जीवित रह सकता है पर पानी के बिना नहीं। महाराज, आप भ्रम में ना रहें। अगर आज खजाना खाली हो जाए तो सारा राजकार्य रुक जाएगा। महाराज, सोना पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पानी के लिए बस घड़े को कुएं में डालना पड़ता है। ठीक है महारानी, मैं तुमसे इस विषय में 8 महीने पश्चात बात करूंगा। इस बीच राजा सुहेल ने बसंत की सलाह पर चलते हुए पूरे राज्य में कई नहर, तालाब खुदवाए, नदी पर बांध बनवाए। जब वर्षा का मौसम आया तो राज्य के ही कुछ लोग बोले, इस बार तो बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है। हमें किस बात की चिंता है? वर्षा हो ना हो, हमारे महाराज ने राज्य में जो नहर तालाब खुदवाए हैं उनसे सिंचित जल से तो काम चला ही लेंगे हम। उस वर्ष वर्षा हुई ही नहीं, तब वास्तव में ही किसानों ने नदी, तालाब और बांधों में सिंचित जल से खेती को सींचा। एक दिन महाराज महारानी से बोले, वर्षा ना होने से महारानी, तुमने देख ही लिया होगा कि पानी का मोल कितना है। मैं समझता हूँ कि बसंत को सोने की 200 मुद्राएं देना उचित ही था। महारानी को धन का अहंकार था। वह बोली, महाराज, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि नहर, तालाब और बांध बनवाने के लिए आपको राजकोष का सोना ही खर्च करना पड़ा। सोना ना होता तो बसंत आपके पास पानी का महत्व बताने कभी नहीं आता। बसंत ने आपको जो भी बताया सोना पाने के लिए ही बताया था। रानी प्रमिला की बात सुनकर राजा सुहेल खिन्न हो उठे और बोले, महारानी, इस विषय पर हमने 8 माह के बाद वार्तालाप करने का निर्णय लिया था। अभी 8 माह बीतने में 5 दिन शेष हैं। महाराज, 5 दिन बाद भी मेरा यही निर्णय होगा जो आज है।
अगले दिन महाराज रानी से बोले, महारानी, ससारपुर से दूत आया है। महाराज, वह दूत क्या सूचना लेकर आया है? महारानी, सूचना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी महाराज गंभीर रूप से बीमार हैं। ओह, पिताजी महाराज बीमार हैं? हाँ महारानी, तुम आज ही उनका हालचाल मालूम करने ससारपुर चली जाओ। मैं अकेली जाऊं महाराज, आप साथ नहीं आएंगे? नहीं महारानी, इस समय मुझे एक विशेष कार्य है, उसे निपटाने के बाद मैं ससारपुर आ जाऊंगा। इस समय तुम ही चली जाओ। उसी दिन महारानी प्रमिला कुछ सैनिकों के साथ ससारपुर के लिए रवाना हो गई। शीघ्र ही उनका काफिला एक घने वन में जा पहुंचा। जब वे वन के काफी अंदर तक पहुंच गए तो महारानी बोली, सैनिक, हमें प्यास लग रही है, खोजकर हमारे लिए पानी लाओ। जो आज्ञा महारानी जी। काफी देर हो जाने के बाद भी जब सैनिक वापस नहीं लौटा तो रानी बोली, उफ, प्यास से गला सूखा जा रहा है और सैनिक अभी तक पानी लेकर नहीं लौटा। रानी दूसरे सैनिक को कहती है, जाओ तुम पानी लेकर आओ। जी महारानी जी। एक एक करके पांचों सैनिक पानी की खोज में गए तो सही, पर वापस नहीं लौटे। क्या माजरा है यह? पांचों सैनिक का कहीं अता पता नहीं है। कहाँ गए वे? सारथी का भी कहीं पता नहीं है। उसी समय एक डाकू आया और बोला, जो कुछ भी तेरे पास है सब मुझे दे दे, नहीं तो तेरी मुंडी अलग कर दूंगा। कौन हो तुम? तू नहीं जानती मुझे, मैं डाकू शमशेर हूँ। तुम डाकू शमशेर हो? ज्यादा ना बोल, चुपचाप अपने सारे आभूषण उतार कर मुझे दे दे। रानी प्रमिला ने ऐसा ही किया और सारे आभूषण उतार कर डाकू शमशेर को दे दिए। जा, तेरी जान बख्शता हूँ। डाकू अपने घोड़े पर चढ़कर वहाँ से 9-2-11 हो गया। डाकू के जाने के बाद रानी की प्यास पुनः जागृत हो उठी। चारों ओर कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। अगर मुझे थोड़ी देर और पानी नहीं मिला तो मैं प्यासी ही मर जाऊंगी। तभी एक ऋषि उधर से गुजरे तो रानी बोली, ऋषिवर, आपके कमंडल में पानी तो होगा? हाँ देवी, है। ऋषिवर, मैं पूठी की महारानी प्रमिला हूँ। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। इस समय आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पर वायदा करती हूँ यदि आप मुझे पानी से भरा अपना कमंडल दे दें तो मैं पूठी जाकर आपको मालामाल कर दूंगी। मैं धन लेकर क्या करूँगा देवी? ऋषिवर, धन माल के बिना संसार में कुछ भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि धन माल का आप क्या करेंगे? देवी, लगता है आपको अपने धन का बहुत घमंड है, तभी पानी का मूल्य चुकाने की बात कह रही हो। पर मेरे कमंडल का जल तो अमूल्य है, मैं इसे धन माल के बदले क्यों दूं भला? यह कहकर ऋषि अपने रास्ते बढ़ गया। उफ, गले में प्यास के कारण आग सी लग रही है। तभी एक राहगीर उधर से गुजरा और बोला, देवी, आप इस वीरान वन में अकेली क्या कर रही हो? राहगीर भाई, मैं प्यास से मरी जा रही हूँ, तुम मुझे 2 घूंट पानी पिला सकते हो? देवी, आप अच्छे कुल के धनवान स्त्री लग रही हो, फिर भी पानी के लिए याचना कर रही हो। राहगीर, इस समय मेरे लिए पानी दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। देवी, मुझे राह में एक ऋषि मिले थे, उन्होंने बताया था कि तुम उनसे पानी खरीदने की बात कर रही थी। हाँ, ये सच है, लेकिन अब आप पानी को अनमोल बता रही हैं। तब मैं नहीं, मेरा अहंकार ऋषि से बोल रहा था। तो ठीक है, मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। पानी पीकर वह राहगीर से बोली, राही, आप मेरे लिए देवदूत के समान सिद्ध हुए हैं। आप न आते तो मैं वन में प्यासी ही मर जाती। राहगीर, आपने मुझे पानी पिलाकर मेरे जीवन की रक्षा की है। आज
पानी मुझे अमृत के समान लगा। क्या मैं अपने जीवन दाता का नाम जान सकती हूँ? देवी, मेरा नाम बसंत है। रानी प्रमिला के मस्तिष्क में मानो धमाका हुआ और वे बोली, बसंत, वही बसंत जो कुछ माह पहले पूठी के दरबार में आया था। हाँ, मैं वही बसंत हूँ महारानी जी। तो आप मुझे जानते हैं? हाँ देवी, मैं प्रथम दृष्टि में ही आपको पहचान गया था। रानी प्रमिला सोच में पड़ गई। यह देख बसंत बोला, महारानी जी, शायद आप सोच रही हैं कि जो व्यक्ति पानी पर भाषण देकर सोने के 200 मुद्राएं पुरस्कार में ले सकता है, वह पानी पिलाने का क्या मूल्य लेगा? यह सुनकर रानी प्रमिला चौंकी और बोली, बताइए, पानी को पिलाने के बदले आप कितना धन चाहते हैं? क्षमा करें महारानी जी, मैं विद्या दान के बदले पुरस्कार लेता हूँ, लेकिन प्यासे को पानी पिलाना तो मानव धर्म है। मानव धर्म अमूल्य है महारानी जी। बसंत ने यह कहकर रानी प्रमिला से विदा ली। रानी सोचने लगी, आज मुझे पानी की कीमत मालूम हुई है। तभी सभी सैनिक एक साथ वापस लौट आए और बोले, लीजिए महारानी जी, पानी पीजिए। अब मैं पानी पी चुकी हूँ। महारानी जी, ये क्या, आपके आभूषण कहाँ गए? शमशेर डाकू हमसे हमारे सारे आभूषण लूटकर ले गया। सांझ होने पर महारानी प्रमिला ससारपुर पहुंची और बोली, पिताजी महाराज, आप तो ठीक ठाक हैं। आओ बेटी, मुझे क्या हो सकता है भला? पिताजी महाराज, आप भले चंगे हैं तो आपका दूत पूठी आपके रोगी होने का समाचार लेकर क्यों पहुंचा था? हमने तो कोई दूत पूठी नहीं भेजा था बेटी। ओह, तो फिर वह कौन था जो दूत बनकर महाराज सुहेल के पास पहुंचा था? कौन हो सकता है वो? महारानी प्रमिला एक दिन अपने पिताजी के पास रुकती है और दूसरे दिन कहती है, पिताजी महाराज, अब मैं पूठी वापस जाना चाहूंगी। अच्छा बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। रानी प्रमिला ने पिताजी से विदा ली और महल वापस लौट चली। महारानी प्रमिला जब पूठी पहुंची तो राजा बोले, आओ महारानी, अब तुम्हारे पिताजी महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? महाराज, आप ससारपुर क्यों नहीं पहुँचे? ससारपुर तो मैं तब जाता ना जब राजा ससार सेन बीमार होते। तो आपको पता था कि हमारे पिताजी महाराज बीमार नहीं थे? बिल्कुल पता था महारानी। तो आपने हमें वहाँ क्यों भेजा? ताकि महारानी तुम्हें पानी की कीमत मालूम हो सके। पानी की कीमत? महाराज, ये आप कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं? साफ साफ कहिए ना। याद है महारानी, आज से 8 माह पहले आपने सोने को पानी से श्रेष्ठ बताया था। हाँ, बताया था महाराज। तुम्हारा वही भ्रम तोड़ने के लिए हमें यह सब नाटक रचना पड़ा। नाटक? महारानी, वन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटा वह भी हमारे नाटक का एक हिस्सा था। हाँ महारानी, वन में जो ऋषि तुम्हें मिला था वह नकली ऋषि था, हमारा भेजा हुआ। और तो और महारानी, शमशेर डाकू के रूप में हम स्वयं तुमसे वन में मिले थे। वे आप थे महाराज? हाँ महारानी, वह मैं ही था। तब आपने हमसे डाकू बनकर आभूषण क्यों छीने महाराज? ताकि आपको सोने की अहमियत मालूम हो सके। बसंत को तुमसे वन में राहगीर बनाकर मिलाना भी हमारे नाटक का ही हिस्सा था महारानी। महारानी, अब बताओ, तुम अपनी जगह ठीक थी या मैं? सोना श्रेष्ठ है या पानी? महाराज, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा ना करें। मुझे पानी की कीमत मालूम हो चुकी है। अब मैं कभी भी आपको विद्वानों को पुरस्कार देने से नहीं टोकूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। हमें खुशी है महारानी कि तुम्हें अपनी गलती का पता चल गया है। इस घटना के पश्चात रानी ने
कभी भी राजा को विद्वानों को पुरस्कार देने से नहीं रोका और महारानी स्वयं भी विद्वानों, लेखकों और कवियों का सम्मान करती थी। धन्यवाद। बहुत पुरानी बात है, भारत के दक्षिण भाग में राजा चंद्रसेन राज्य करता था। उसके शासन काल में हर कोई बहुत खुश था। प्रजा की सेवा करना राजा चंद्रसेन अपना मुख्य कर्तव्य समझता था, मगर संतानहीन होने के कारण वह बहुत उदास रहता था। एक दिन एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा राजमहल में पधारे। राजा चंद्रसेन ने स्वयं उनके पैर धोए और उनका अतिथि सत्कार किया। मुनिवर, अगर अतिथि सत्कार में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा चाहूँगा। नहीं राजन, तुम्हारे अतिथि सत्कार की भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब महात्मा प्रस्थान करने लगे तो राजा उन्हें राजमहल के मुख्य द्वार तक छोड़ने आए। राजन, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत उदास रहते हो, जबकि अपने राज्य की खुशहाली देखते हुए तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए। जी, बात ही कुछ ऐसी है मुनिवर। निसंकोच कहो राजन, क्या कारण है जिसने तुम जैसे प्रतापी राजा को उदास कर रखा है? महात्मा के पूछने पर राजा ने संतानहीनता का दुख कह सुनाया। अब आप ही बताइए मुनिवर, क्या मेरे बाद मेरे वंश का खात्मा नहीं हो जाएगा? राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हाँ, समस्या वास्तव में गंभीर है, पर इस समस्या का एक उपाय है। एकाएक राजा चंद्रसेन के चेहरे पर प्रसन्नता के लक्षण दिखाई दिए। सच, क्या मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, मगर उपाय बहुत कठिन है। मैं हर उपाय करने को तैयार हूँ मुनिवर। कृपया आप बताइए कि किस प्रकार मैं संतान प्राप्त कर सकता हूँ। राजा की उत्सुकता पर महात्मा मुस्कुरा दिए और फिर बोले, राजन, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति किसी के त्याग पर निर्भर है। मैं समझा नहीं मुनिवर। सुनो राजन, यदि कोई माँ स्वेच्छा से अपने किशोरी बेटे की बलि माँ काली के चरणों में चढ़ा दे तो तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है। राजा सोचने लगा, एक माँ अपने बेटे की बलि दे सकेगी? संभव नहीं जान पड़ता। मुनिवर बोले, तुम्हारी प्रजा तुमसे बहुत प्यार करती है। एक माँ ऐसी अवश्य होगी जो तुम्हारी खुशी के खातिर अपने पुत्र की बलि दे दे। यह कहकर महात्मा राजमहल से प्रस्थान कर गए। महात्मा के चले जाने के बाद राजा ने शहर भर में ढिंढोरा पिटवाया। राजा के प्रजाजनों, सुनो सुनो, राजा चंद्रसेन का एक महत्वपूर्ण संदेश। जो माँ अपने किशोर बेटे की बलि देने को सहर्ष तैयार होगी, उसे राजा चंद्रसेन 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। राज्य में एक परिवार ऐसा भी था जिसमें एक बूढ़ी माँ के अलावा उसके 3 बेटे रहते थे। 2 बेटे जो दिन रात मेहनत करते थे तथा उनके धन से ही घर का गुजारा चलता था, मगर तीसरा बेटा कुछ कमाता नहीं था। वह सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहता था। बड़ा बेटा माँ से बोला, माँ, राजा का संदेश सुना, क्या ख्याल है? ख्याल किस बारे में? 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बारे में। माँ, अगर 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमें मिल जाए तो हमारी दरिद्रता जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगी। ये तो सही है, पर वे 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमें मिलेंगी कैसे? माँ, अगर तुम चाहो तो आसानी से मिल सकती है। वह कैसे? सबसे बड़े बेटे ने अपने सबसे छोटे भाई छोटू की तरफ संकेत करते हुए कहा, छोटू की बलि चढ़ाकर। उसका सुझाव सुनकर माँ का हृदय विचलित हो उठा। सुनो माँ, कमाते हम दोनों भाई हैं। वह निखट्टू तो कुछ करता धरता नहीं है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। फिर हम दोनों की जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी गुजारा मुश्किल से ही चल पाता है। माँ, तुम स्वेच्छा से
उसकी बलि दे दो। इस प्रकार एक तरह से तुम अपने प्रिय राजा के प्रति अपना कर्तव्य भी निभा सकोगी। दूसरी तरफ 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमारी दरिद्रता भी दूर करेंगी। बोलो माँ, क्या ख्याल है? अगर मगर छोड़ो माँ, वैसे भी उस निखट्टू को इससे ज्यादा सम्मान की मौत नहीं मिलने वाली। वह मरकर भी अमर हो जाएगा। तुम्हारा सम्मान भी राज्य में बढ़ जाएगा। राजा कृतज्ञ हो उठेंगे। दोनों भाइयों ने बड़ी चापलूसी से आखिरकार माँ को बहला फुसला कर मना ही लिया। माँ बोली, ठीक है, जैसा तुम दोनों उचित समझो। यह सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो गए। सबसे छोटा बेटा यानी छोटू पर्दे के पीछे से अपने खिलाफ रचे जा रहे इस षड्यंत्र के बारे में सुन रहा था तो वह सोचने लगा, तो माता जी भी कुमाता हो गई, पर मुझे भगवान पर पूर्ण भरोसा है। छोटू शिव भक्त था। उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था भगवान शिव उसका अहित न होने देंगे। माँ ने छोटू को पुकारा और उसे आदेश दिया, तुम्हें राजा चंद्रसेन के दरबार में जाकर स्वयं को बलि के लिए प्रस्तुत करना है, ताकि राजन को संतान प्राप्त हो सके। जो आज्ञा माँ। उसके दोनों बड़े भाई भी वहाँ उपस्थित थे। उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। छोटू बोला, माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं दरबार में जा रहा हूँ। दोनों भाई सोचने लगे, शुक्र है बला टली और 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल जाएंगी। छोटू माँ से आज्ञा लेकर राज दरबार में जा पहुँचा और बोला, मेरी जननी ने मुझे सहर्ष बलि के लिए प्रस्तुत किया है राजन। ओह, धन्य है वे जननी। माँ काली के मंदिर में बलि की तैयारी होने लगी। छोटू निडर सा खड़ा था। उसके चेहरे पर मृत्यु का तनिक भी भय नहीं था। इसका कारण था उसकी शिव भक्ति। राजा चंद्रसेन बालक की निर्भयता से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। राजन, मुझे 3 बोरी रेत चाहिए। 10 मिनट का समय चाहिए। क्या मेरी ये अंतिम इच्छा पूर्ण होगी? अवश्य बेटा। राजा ने तुरंत आदेश देकर 3 बोरियां रेत की मंगवा ली। छोटू ने तीनों बोरियों की रेत की 3 ढेरियां लगा दी। इस प्रकार ना जाने वे कौन सा करतब दिखाने वाला था। सभी आश्चर्य से उसे देखने लगे। छोटू रेत की पहली ढेरी के पास आया। उसने रेत की ढेरी को हाथ जोड़े, फिर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उस रेत की ढेरी को पांव की ठोकर मारकर बिखेर दिया। वहां उपस्थित सभी लोग हतप्रभ से उसके इस अजीबोगरीब क्रियाकलाप को देख रहे थे। बिल्कुल उसी प्रकार का व्यवहार उसने रेत की दूसरी ढेरी के साथ किया। हाथ जोड़े, साष्टांग प्रणाम किया, फिर ठोकर मारकर उस ढेरी को भी बिखेर दिया। सब उसे हैरानी से देखते रहे, पर किसी ने उसे टोका नहीं। जब रेत की 2 ढेरियां बिखर गई, तो उसने तीसरी ढेरी की तरफ बहुत आदर के साथ देखा। फिर वे राजा चंद्रसेन की तरफ आया और बगैर किसी प्रकार के आदर का भाव दर्शाए बोला, राजन, मेरी मृत्यु के पश्चात इस तीसरी रेत की ढेरी को आप स्वयं ही ठोकर मारकर बिखेर देना। आपने मेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति की राजन, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं अपने आप को बलि के लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा शीश हाजिर है। राजा छोटू की विचित्र क्रियाओं पर स्वयं भी हतप्रभ थे, अतः वे पूछ ही बैठे, हे बालक, क्या तुम बताओगे कि अभी जो तुमने रेत की 2 ढेरियों को ठोकर लगाई, इसका क्या कारण था? तीसरी ढेरी को मेरे द्वारा ठोकर लगाकर बिखेरने को क्यों कह रहे हो? यह आप जानकर क्या करेंगे? आपको
दुख ही होगा राजन। फिर भी हम जानना चाहेंगे बालक, हमें इसका कारण समझाओ। छोटू को बताना पड़ा, सुनो राजन, पहली रेत की ढेरी मेरी जननी मेरी माँ थी। माँ का आदर करना हर बेटे का धर्म है। मैंने अपनी जननी को प्रणाम किया, लेकिन जब माता कुमाता हो जाए तो आदर किस काम का। इसीलिए मैंने उससे नाता तोड़ माँ के रिश्ते को ठोकर मार दी। जो माँ अपने बेटे के वध के लिए तत्पर हो जाए, उसे माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी रेत की ढेरी प्रतीक थी एक कर्तव्य परायण प्रजा सेवक राजा की। राजा का धर्म है कि वह प्रत्येक प्रजाजन की सुरक्षा करे, उसको सुख से जीने का अधिकार दिलाए। लेकिन जो राजा अपने निजी स्वार्थ के लिए एक प्रजाजन की हत्या करने को तत्पर रहे, उसे प्रजा से सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं। वह एक राजा नहीं हो सकता। मैंने दूसरी रेत की ढेरी को ठोकर मारकर स्वार्थी राजा से प्रजा के रिश्ते को तोड़ दिया। तीसरी रेत की ढेरी प्रतीक है परमपिता परमेश्वर की। मैं इसे भगवान शिव का प्रतीक मानता हूँ। मुझे यकीन है कि भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा अवश्य करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो इसका अर्थ यह होगा कि वह एक स्वार्थी राजा से हार गए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि उस ढेरी को ठोकर मारकर बिखेर दें और मनुष्य से भगवान का रिश्ता तोड़ दें। छोटू की विवेकपूर्ण दलीलें सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा चंद्रसेन शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें स्वयं पर क्रोध आ रहा था कि वे प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हो गए। उन्होंने छोटू के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महान आत्मा, एक कर्तव्य विमुख राजा को क्षमा करें। राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? एक तुच्छ प्राणी को महान आत्मा कह रहे हैं। राजा बोले, जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे, मैं तुम्हारे पांव नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार छोटू को कहना ही पड़ा, क्षमा किया राजन। इसके बाद राजा ने विधिवत छोटू को गोद लेकर उसे अपना पुत्र बना लिया। मैं उपस्थित प्रजाजनों के सम्मुख छोटू को अपना पुत्र स्वीकार करता हूँ तथा अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित करता हूँ। तब राजा की जय जयकार होने लगी। समस्त वातावरण जय जयकार से गूंज उठा। इस प्रकार एक साधारण परिवार में जन्मा छोटू अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर राज्य का भावी शासक बना। आगे चलकर वे एक विदुषी राजा के रूप में विख्यात हुआ। धन्यवाद।